अब हम आज देखेंगे लाइन्स एंड एंगल्स का अगला पार्ट, आर्म्स। व्हाट इज आर्म्स? द रेज व्हिच मेक द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। वो रेज जो एंगल को बनाते हैं उन्हें हम एंगल का आर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एंगल ले लेते हैं ए बी और सी। ए बी सी एंगल में बी ए और बी सी ये दोनों आर्म्स हैं। ये दोनों क्या है? आर्म्स है। एक एंगल में दो आर्म्स होते हैं, बी ए और बी सी ये दोनों आर्म्स हैं। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हम देख सकते हैं द रेज व्हिच मेक द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। वो रेज जो एंगल को बनाते हैं उनको हम आर्म्स ऑफ एंगल कहते हैं। इस एंगल में ए बी और बी सी ये दोनों आर्म्स ऑफ एंगल हैं। इसके बाद दूसरा टर्म आता है वर्टेक्स। व्हाट इज वर्टेक्स? वर्टेक्स मीन्स द मीटिंग पॉइंट of the rays is called vertex of the angle. The meeting point of the rays is called vertex of the angle. For example, एक एंगल है हमारा पी क्यू आर जिसमें रेज है क्यू पी और क्यू आर, दोनों का मीटिंग पॉइंट है क्यू, इसलिए हमारा वर्टेक्स होगा क्यू। यह भी कह राइट वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इस एंगल का वर्टेक्स क्यू है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, कितने टाइप के एंगल होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के कितने टाइप होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल उस एंगल को कहते हैं जो 0 से ग्रेटर देन होता है बट 90 डिग्री से लेस देन होता है। ऑल द एंगल्स which are greater than 0 but less than 90 are called acute angles। फॉर एग्जाम्पल एक एंगल हम लेते हैं एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल ए बी सी लेते हैं जो कि 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, ये एक एक्यूट एंगल है। इसके बाद दूसरा एंगल आता है राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री को बोलते हैं। राइट एंगल 90 डिग्री को बोलते हैं। राइट एंगल के लिए सिंबल होता है सपोज दैट एंगल ए बी सी और ये 90 डिग्री का सिंबल। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। तीसरा टाइप ऑफ एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल उस एंगल को बोलते हैं जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है बट 180 डिग्री से छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ 110 डिग्री, एंगल ए बी सी दैट इज 110 डिग्री, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल वे एंगल है जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। इसका मतलब एंगल 1, एंगल 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, 5 डिग्री का, ऐसे 89 डिग्री तक के सभी एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हम पूछते हैं 55 डिग्री का कोई एंगल है, बताइए किस टाइप का एंगल है ये? तो 55 डिग्री का एंगल आपका होगा एक्यूट एंगल। और राइट एंगल ओनली 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। अब तीसरा एंगल आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। और फोर्थ टाइप ऑफ एंगल इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री को बोलते हैं। इसके लिए स्पेशल है, 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं जो कि एक सीधी लाइन पे एंगल बना होता है। सपोज दैट एंगल ए बी सी ये हमारा 180 डिग्री का एंगल होता है।
और इसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? 180 डिग्री से बड़ा एंगल और 360 डिग्री से छोटे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ 210 डिग्री, 210 डिग्री, ये हमारा कितना है? एंगल ए बी सी, ये एंगल हमारा 210 डिग्री का है। ये 180 डिग्री से बड़ा है बट 360 डिग्री से छोटा है, ये हमारा एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका मतलब 181 से लेकर के 369 तक के सभी एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और इसके बाद लास्ट एंगल आता है कंप्लीट एंगल, जो कि होता है हमारा 360 डिग्री का। और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, ये जहाँ से शुरू होता है वहीं पर आके खत्म हो जाता है, ये कंप्लीट रोलेशन हो जाता है और इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री के। इस तरह से हमने देखा कि टाइप्स ऑफ एंगल में 6 टाइप ऑफ एंगल है। पहला एंगल है एक्यूट एंगल, जो कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। और दूसरा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि दूसरा एंगल है 90 डिग्री का, जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं। और तीसरा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको हम 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे एंगल को बोलते हैं। और 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटे एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और कंप्लीट एंगल पूरे एक रिवोल्यूशन पूरे होने पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, जिसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं।